हेलो फ्रेंड्स, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद पढ़ रहे हैं और शब्द भेद में एडजेक्टिव के जो प्रकार हैं, काइंड्स है, उसको हम पढ़ा चुके हैं। एडजेक्टिव में कुछ और बातें आती हैं, जैसे डिग्री। डिग्री मीन्स क्या होता है? अवस्था। क्या होता है? अवस्था। ये अवस्था किसकी है? तो ये अवस्था है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की। ये अवस्था किसकी है? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव माने एडजेक्टिव की अवस्था है। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री किसे कहते हैं? ए कैटेगरी is used to show comparison between two or more things and persons। डिग्री जो है अवस्था, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की अवस्था है। क्योंकि विशेषता जो होता है, विशेषता मूल रूप में होता है, लेकिन उससे भी तो अच्छा हो सकता है, उससे खराब हो सकता है, या सबसे अच्छा हो सकता है, या सबसे खराब हो सकता है। तो इसको अवस्था कहते हैं कि किस अवस्था तक एडजेक्टिव माने विशेषता जो है, किस अवस्था तक जो है ये विशेषता हम बतला सकते हैं, या किसी की विशेषता किस अवस्था तक होती है। चाहे वो काले की अवस्था हो, चाहे गोरे की अवस्था हो, चाहे अच्छे की अवस्था हो, चाहे बुरे की अवस्था हो, माने बुरे की विशेषता हो या अच्छे की विशेषता हो। ठीक है। अब डिग्री किसे कहते हैं? यहाँ हमने लिखा है ए कैटेगरी, माने किसी भी विशेषता के वर्ग को, कैटेगरी को, किसी भी कैटेगरी को, वर्ग को इज़ यूज्ड टू शो, यह दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या दिखाने के लिए? कंपैरिजन, तुलना, बिटवीन टू आर मोर, दो या दो से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों के बीच के जो कंपैरिजन होते हैं, उसको जो है दिखाने के लिए किसी कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। अब कैटेगरी का मतलब कि वही अवस्था है, डिग्री है, किस अवस्था तक है, किस इसकी क्या विशेषता है, या उससे वो सुपर है या उससे वो निम्नतर है जो है, तो ये विशेषता जो है बतलाया जाता है। अब डिग्री, जैसे डिग्री के भी प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ डिग्री, काइंड्स ऑफ डिग्री। तो डिग्री के भी प्रकार होते हैं। तो डिग्री के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 अवस्थाएं विशेषता की होती है। जो विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है जो, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पॉजिटिव डिग्री,
कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव का डिग्री का मतलब होता है मूल अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री का मतलब होता है, अर्थ होता है तुलनात्मक अवस्था जहाँ पे कंपैरिजन होता है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है उत्तम अवस्था, जहाँ किसी से कोई तुलना नहीं की जाती है। ये उत्तम अवस्था होता है, माने ये सबसे अच्छा होता है, अपने ग्रुप में सबसे अच्छा होता है। जैसे क्लास में वह सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है जैसे वह श्याम से अच्छा है। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब होता है वह एक अच्छा लड़का है या एक अच्छा विद्यार्थी है। तो इस तरह से इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। अब पॉजिटिव डिग्री क्या होता है इसको हम बता रहे हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री। इसे हम कहते हैं मूल अवस्था। क्या कहते हैं? मूल अवस्था। पॉजिटिव डिग्री को मूल अवस्था कहते हैं हम जो है। तो यह क्या होता है? इन इट, इसमें, इन इट का मतलब इसमें एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव इज यूज्ड इन इट्स रूट फॉर्म। ठीक है। इसका जो हमने डेफिनेशन दिया है कि इसमें जो विशेषण होता है वो अपने मूल रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में प्रयोग किया जाता है? मूल रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसका फार्मूला है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। क्या यहाँ इसको ले लीजिए, एज, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें लागू होगा। जैसे उदाहरण के रूप में ले लीजिए, राम इज सो टाल एज श्याम। ठीक है। मैंने ये फार्मूला बताया है दोनों, पहला दूसरा, ये 2 फार्मूला बताया है। इसका प्रयोग इसमें दिखेगा। राम इज सो टाल एज श्याम। तो सो और टाल क्या है? एडजेक्टिव है। तो सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज आया, आया कि नहीं? अगला है श्याम इज एज टाल एज राम। यहाँ देखिए एज, और यहाँ क्या है? एडजेक्टिव है। और फिर इसके बाद क्या है? एडजेक्टिव के बाद क्या प्लस लगा हुआ है? एज। तो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज लगा है ना। तो दोनों फार्मूला आ गया। अब यहाँ अगर हम लिखना चाहें इसका अर्थ क्या हुआ? राम उतना ही लंबा है जितना कि श्याम। श्याम इज एज टाल एज राम। श्याम उतना ही लंबा है जितना कि राम। ठीक है ना। दोनों का मतलब सेम हुआ। लेकिन अक्सर जो है पहले वाले के जहाँ पर सो लगा हुआ है अक्सर हम निगेटिव बनाते हैं। राम इज नॉट सो टाल एज श्याम।
अब इसका अर्थ हुआ राम उतना लंबा नहीं है जितना कि श्याम है। ठीक है ना। तो इसका प्रयोग हमने बताया एज माने एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। तो अधिकांशतः मोस्टली जो है ये निगेटिव में ही इस तरह का आता है। अगर सिंपल में बनाना है तब यह लगेगा। ठीक है। हालांकि हमने समझाने के लिए इसका प्रयोग किया है, लेकिन अगर निगेटिव में बनाएंगे, क्योंकि कंपैरिजन अगर करना होगा तो आप अगर इस तरह से लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। लेकिन इसका कंपैरिजन बन जाएगा, माने कंपैरेटिव बन जाएगा, इसका भी कंपैरेटिव बन जाएगा, लेकिन इसका जो है नहीं बन पाएगा, क्योंकि राम उतना ही लंबा है जितना श्याम है। तो इसका कंपैरेटिव नहीं बनेगा। इसलिए जब भी आता है अगर सिंपल में है तो श्याम इज़ एज टॉल एज का प्रयोग आएगा, और अगर नेगेटिव में आता है तो नॉट सो का प्रयोग आएगा। ठीक है ना। तो ये जो है आपका पॉजिटिव डिग्री हुआ। शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है। का दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, इसको हमने बताया था तुलनात्मक अवस्था। ठीक है। मान लीजिएगा अब इसमें क्या होता है, इन इट पर्सन्स आर थिंग्स, persons are things are compared between them। ठीक है। इसका हमने परिभाषा लिखा कंपैरेटिव डिग्री में कि इन इट, इसमें पर्सन्स आर थिंग्स, व्यक्ति की अथवा वस्तुओं की, आर कंपेयर्ड तुलना की जाती है, बिटवीन देम, उन्हीं के बीच में। जैसे दो वस्तु है तो दोनों वस्तुओं के बीच में ही तुलना की जाती है। पर्सन्स हैं, दो व्यक्ति है, जब तक दो व्यक्ति नहीं रहेंगे तब तक तुलना नहीं होगा, जब तक दो वस्तु नहीं रहेगी तब तक तुलना नहीं होगा। तो उन्हीं के बीच में तुलना की जाती है। ठीक है। अब उदाहरण के रूप में हमने लिया है, जैसे हमने पहला बताया था कि उदाहरण के लिए ही इज़ नॉट सो टॉल एज सी, वह उतना लंबा नहीं है जितना कि वह है। ठीक है। तो वह ही इज़ नॉट सो टॉल माने वह उतना लंबा नहीं है एज सी। सी के बाद इज़ आप लगा सकते हैं, ऐसी कोई माने बाध्यता नहीं है, लेकिन इतने से ही हमारा काम चल जा रहा है तो हमें लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ही इज़ नॉट सो टॉल एज सी पहला है। अब इसका बनेगा कैसे, कह क्या रहा है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, सेंस क्या निकल रहा है कि वह उतना लंबा नहीं है जितना कि वह माने लड़की के लिए लगा है। ठीक है ना। या अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं राम लिख देते हैं। ठीक है। वह उतना लंबा नहीं है जितना कि राम है। ठीक है। माने राम की अपेक्षा क्या है, वह छोटा है। क्या है, छोटा है। अब हमें इसको कंपैरिजन, यहाँ देखो दो व्यक्ति हैं तो दोनों व्यक्तियों, इन इट पर्सन्स आर थिंग्स आर कंपेयर्ड बिटवीन देम, उन्हीं के बीच में इसकी तुलना की जाती है। इन्हीं दोनों के बीच में तुलना की जा रही है ना, दो व्यक्ति हैं दोनों के बीच में तुलना की जा रही है। या यहाँ पर हम लिख देते हैं सी लिख देते हैं, तो दो भी तो व्यक्ति हैं। तो सी इज़ नॉट सो टॉल एज राम, वह इतनी लंबी नहीं है जितना कि राम है। तो माने राम ज़्यादा लंबा है। राम क्या है, ज़्यादा लंबा है। तो पहले हम यहाँ इसको लेंगे, किसको लेंगे, राम को। ठीक है। तो राम, अब वर्ब टू भी देखेंगे हम क्या लगा है, इज़, राम इज़। अब
राम है क्या, लंबा है, किससे, उससे। तो राम, अब टाल का जो है सेकंड जो डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, टाल टालर, टालर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टालर हो जाएगा, टालर। तो राम इस टालर। अब जब टालर लग गया तो हम कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ में देन का प्रयोग नहीं होता है, उसको हम आगे बताएंगे। राम इज टालर देन सी, देन सी माने उसके अपेक्षा। देन का मतलब क्या होता है, अपेक्षा। क्या होता है, अपेक्षा। उसके अपेक्षा राम टाल लंबा है, तो टालर ज़्यादा लंबा है। टालिस्ट माने सबसे लंबा है, टालिस्ट माने सबसे लंबा है, माने राम ज़्यादा लंबा है उसके अपेक्षा, माने उससे, अपेक्षा या उससे, या उससे आप लगा सकते हैं, ठीक है। माने राम उससे ज़्यादा लंबा है, ठीक है। अगला है जैसे श्याम इज एज वीक एज मोहन, ठीक है। किसी का नाम जो है वो बड़ा अक्षर में लिखा जाता है, उसका प्रारंभिक लेटर जो है। तो श्याम इज एज वीक एज मोहन, तो श्याम उतना कमज़ोर है जितना कि मोहन। लेकिन इसका जब कंपैरेटिव बनेगा तो हम यहाँ से उठाएंगे कि माने मोहन जो है ज़्यादा कमज़ोर है, मोहन जो है ज़्यादा कमज़ोर है। मोहन इज वीकर, वीकर, मोहन इज वीकर देन श्याम, ठीक है। इसका अर्थ निकल रहा है कि श्याम तो कमज़ोर है ही है, लेकिन मोहन भी कमज़ोर है, माने मोहन उससे ज़्यादा कमज़ोर है, मोहन उससे ज़्यादा। तो मोहन इज़ वीकर, वीक, वीक माने कमज़ोर होता है। एक वीक मीन सप्ताह होता है, तो उसकी स्पेलिंग जो है डबल ई होती है, यहाँ ई ए लगा हुआ है। तो मोहन इज़ वीकर देन श्याम, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले लीजिए। तीसरा, एक सेकंड जो है मैं समझा देना चाहता हूँ। इसमें इस तरह का हुआ कंपैरेटिव डिग्री, आगे बृहद रूप से बताएंगे। लेकिन अगर कभी जैसे मान लीजिए ही इज़ जूनियर, ही इज़ जूनियर देन मी आए, तो ध्यान रहे देन कभी नहीं होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके लास्ट में ओ आर लगा रहता है, जैसे जूनियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, ठीक है, इन्फीरियर है, इन्फीरियर, फीरियर, ओ आर, देखो ओ आर सब में लगा है ना। तो इस तरह से भी, या प्रेफर है, प्रायर है, पी आर आई ओ आर है, ओ आर लगा। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम देन न लगा करके इन सब के देन के स्थान पे टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। भैया कह दे अगर कोई दिक्कत तो टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो समझ गए आप लोग ना। केवल कुछ शब्द हैं कि जिनके बाद जो है हम देन न लगा करके टू लगाते हैं, मैंने बता दिया। अब अगला चलिए सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री उत्तम अवस्था, उत्तम माने जो सबसे अच्छा हो उसी को उत्तम कहते हैं। जैसे एक होता है अच्छा है, संतोषजनक है, ये कहते हैं कि माने बिल्कुल एकदम संतुष्ट है, ठीक है ना। तो उत्तम जो है ये उत्तमावस्था है, माने सबसे इसकी लास्ट स्थिति है, विशेषता की, विशेषण की जो है लास्ट स्थिति है।
अब इसका डिफिनेशन क्या होता है कि इन इट डिग्री या एडजेक्टिव इज कंसर्नेड टू द बेस्ट आर लोवेस्ट पोजीशन ऑफ ए ग्रुप। ठीक है, इसका डिफिनेशन हुआ सुपरलेटिव डिग्री का। इसमें जो है डिग्री माने वही डिग्री जो एडजेक्टिव के जो प्रकार हैं, अवस्थाएं हैं, चाहे उस डिग्री को ले लीजिए चाहे विशेषण ले लीजिए, तो इनका जो कंसर्न होता है, जो संबंध होता है टू द बेस्ट, सबसे अच्छा, आर द लोवेस्ट या सबसे निम्नतम। ठीक है, लोवेस्ट मान न्यूनतम, पोजीशन स्थिति दशा ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप का किसी भी एक ग्रुप का जो है ये जो डिग्री होती है वो सबसे अच्छा या सबसे न्यूनतम पोजीशन को दर्शाता है। बात समझ में आ गई? उत्तमावस्था जो है सबसे अच्छा या सबसे माने सबसे बढ़िया या सबसे अच्छा या सबसे न्यूनतम स्थिति को, किसी उसके ग्रुप को किस न्यूनतम स्थिति को या सबसे उत्तम स्थिति को यह दिखाता है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक इट। इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक इट। कैसे? जैसे यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। तो जैसे यहाँ पे हमने दे दिया शब्द टाल या थीन दे दो, क्या देंगे? थीन। थीन मीन्स क्या होता है? पतला होता है। या आप दे दीजिए हार्ट दे दीजिए, क्या देंगे? हार्ट, गर्मी पड़ रही है, हार्ट दे दीजिए। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? हार्टर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका? हॉटेस्ट। क्या हो जाएगा? हॉटेस्ट। यहाँ डबल टी इसलिए हो गया क्योंकि आप जो लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसके पहले अगर कोई वावेल है, दूसरा दो वावेल नहीं है, एक वावेल है, एक स्वर है, इसके जस्ट पहले, तो लास्ट की मीनिंग जो है, लास्ट का जो लेटर है, जो अक्षर है, वो डबल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? डबल में। तो हार्ट है तो हार्टर हो गया। ठीक है ना? बात समझ में आ गया? तो ये हार्टेस्ट हो गया। हार्ट माने गर्म, हार्टर माने उससे भी गर्म, हार्टेस्ट माने सबसे गर्म। तो ये पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब जैसे हम अब यहाँ पे आगे आप लोग समझिए, जैसे पॉजिटिव डिग्री से ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम। ही इज नॉट सो थिन एज हरी। वह उतना पतला नहीं है जितना कि हरी है। थिन माने समझ रहे हैं? विक जो कमज़ोर होता है, दुबला पतला होता है, कहने का मतलब स्केलेटन टाइप का, बोनी टाइप का जो होता है। ठीक है,
तो दुबला पतला जिसको कहते हैं। ही इज़ नॉट सो थिन एज हरी, वह उतना पतला नहीं है जितना कि हरी है। अब इसको कंपैरेटिव में हम बता चुके हैं कि हरी इज़ नॉट सो थिनर एज ही, ये बता चुके हैं। अब इसका सुपरलेटिव किस तरह से बनेगा, तो हरी को उठाओ, माने जो है हरी क्या है कि हरी इज लगा है तो इज लगा देंगे। हरी इज, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करने से पहले हम द का प्रयोग जरूर करते हैं। हरी इज द थिनेस्ट, ठीक है, हरी इज द थिनेस्ट। तो यहाँ माने हो गया इसका अर्थ कि हरी सबसे दुबला पतला है। अब अगर लिखना चाहें तो जैसे अगर बॉय की बात आती है तो थिनेस्ट आप बॉयज लिख देंगे, पर्सन की बात आती है तो पर्सन्स लिख देंगे, मैन की बात आती है तो मैन लिख देंगे। आता है अगर इसमें शब्द दिया है तब, हाँ, जैसे कि दूसरा समझा दे रहे हैं, नो अदर बॉय, या अदर लिख लीजिए। ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, he is better than other boys। यहाँ देखिए बॉयज़ आ गया, तो he is better than other boys माने वह दूसरे लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। ये कंपैरेटिव डिग्री है। कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे देन लगा है, गुड का बेटर हो गया है, गुड का बेटर हो गया है। ये इरेगुलर डिग्री है जो है, इसको हम बताएंगे बाद में, अगले वाले वीडियो में बताएंगे और भी अच्छी जानकारी देंगे जो आप लोग नहीं जानते हैं शायद। तो ही इज़ बेटर दैन अदर बॉयज़, वह दूसरे लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। अब अगर इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, ये कंपैरेटिव डिग्री में है, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, करता तो यही है कि वह दूसरे लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री बदलने के लिए क्या हो जाएगा, ही इज़ बेटर का क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ही इज़ बेस्ट के पहले हमने कहा था सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री लगाने के पहले हम द का प्रयोग जरूर करते हैं। ही इज़ द बेस्ट, ये थर्ड डिग्री है, ठीक है। ही इज़ द बेस्ट। अब क्या है, बॉयज़ की बात कर रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे केवल बॉयज़ नहीं, क्योंकि एक का बोध हो रहा है। तो ही इज़ द बेस्ट बॉय, वह सबसे अच्छा लड़का है, तो आ गया ना बॉय। तो ठीक है, इसी तरह से आप लोग पढ़िएगा। अब डिग्री हमने बता दिया, एडजेक्टिव की जो डिग्री है, अवस्था है, इसके हमने प्रकार भी बता दिया। अब हम अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं, ठीक है।